तो आज मैं एक ऐसे कॉइन्स और ऐसी एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो कि पूरा यूट्यूब इस टाइम के ऊपर जिसके ऊपर खामोश है। इसके ऊपर तुम्हें एक भी वीडियोस अपलोड हुए नहीं मिलेंगे और मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं क्रिप्टो और स्टॉक्स और फॉरेक्स के हवाले से, उनमें से ज़्यादातर जो भी वीडियोस होती हैं वो कोई भी अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी नॉलेज जहाँ तुम्हें कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिलती ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी यूनिक वीडियोस और यूनिक आइडियाज़ और तुम्हारे लिए ऐसे कॉइन्स वगैरह लेकर आता रहता हूँ जिसके बारे में इस टाइम पे कोई भी बात नहीं करता। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को एक मीम कॉइन के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रखता है, जिसकी वैल्यू अभी 0.006 के अराउंड है, बट वो पोटेंशियल रखता है 2025 के एंड में 0.30 टू $1 हिट करने का। ठीक है, बैक टू द टॉपिक चलते हैं। एक बात बता, अगर मैं तुझे बोलूँ दुनिया में एक कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जिनसे डरती है, हाँ सही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जिनसे डरती है और उसको बैन कराने तक की ट्राई करी गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन कॉइन्स का कंट्रोल, वो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ये कॉइन्स ब्रेक कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन क्रिप्टोज की जिनकी ऑफिशियली बैन करने की कोशिश की गई है। प्राइवेसी कॉइन्स, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोडक्ट्स और वो पूरा सिस्टम जहाँ गवर्नमेंट ने आग भी नहीं जा सकती। ठीक है, जो आज की वीडियो में हम डीप में जाने वाले हैं, कौन से कॉइन है जिनसे गवर्नमेंट हेट करती है, क्यों उनसे डरती है और क्या ये फ्यूचर में सब कुछ बदल देंगे। ठीक है, अच्छा ये पीछे ऐसे कुछ खुला हुआ है, ये ऐसे नॉर्मल ऊपर वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ जाके कर लो, इसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास कुछ था नहीं इस वजह से इसको ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं द रियल रीजन गवर्नमेंट फेयर क्रिप्टो। देख भाई, गवर्नमेंट एक सिंपल चीज से चिपकी होती है, कंट्रोल उन्हें चाहिए, पैसा, डेटा और पावर, और क्रिप्टो इन तीनों चीजों का टूटता है। ठीक है, जब तू एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करता है, कोई बैंक नहीं होता, कोई परमिशन दे सकती, और ये ही चीज़ उनके लिए नाइटमेयर है। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअल्स, ग्लोब, बैंकिंग लॉक के बैंक्स और लॉकिंग और डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सिर्फ सीबीडीसी यूज़ करें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ताकि सब कुछ ट्रेस हो सके और कोई प्राइवेसी ना रहे। ठीक है, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो इनके सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, द मोस्ट फेयर्ड कॉइन नंबर 1 पे मोनीरो, XMR। ठीक है, चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। XMR यूएस क्रिप्टो में शायद ये अवेलेबल हो, बाइनांस पे, यस। चलते हैं इसके वन डे के चार्ट के ऊपर। ट्रेड हो रहा है $315 पे और लिस्ट ऑलमोस्ट इसका हाई था $500 का, लिस्ट हुआ था ये, लिस्ट होते साथ ही लो गया था ऑलमोस्ट $28 के ऊपर। ठीक है, ये मुनीरो वो कॉइन है जिसका नाम सुनते ही गवर्नमेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये वो कॉइन है, क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अगर विजुअल्स की तरफ देखें, हैकर स्टाइल, मैट्रिक्स इफेक्ट, डार्क नेटवर्क। 2021 में जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने इसे बैन कर दिया था। यूएस एजेंसीज ने बाउंटी तक लगाई थी, जो मरीजों को ट्रेस करे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये कॉइन कितना ज़्यादा डेंजरस है एक गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, इस टाइम के ऊपर मैं तुम्हें अगर अभी भी यूट्यूब पे सर्च करके दिखाऊंगा, यू फाइंड नथिंग अबाउट दिस। ठीक है, ऐसा नॉलेज तुम लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगी जितनी डीपली मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना लाजमी। ठीक है, बट गेस व्हाट, अब तक कोई ब्रेक भी नहीं कर पाया है इस मोनीरो को। ठीक है, तो सोच सकते हो तुम लोग कितना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है और एक ये कितना ज़्यादा पावरफुल कॉइन है जो अभी तक एक दफ़ा ट्रेस भी नहीं हो सका है। ठीक है, मोनीरो नाम है, XMR यूएसडीटी के नाम पे इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो साइड में ये रहा मोनीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकंड कॉइन की तरफ, विच इज़ जेड कैश, जैक नाम से। ठीक है, जेड कैश है इसका पूरा नाम, एंड जैक यूएसडीटी है। ऑलमोस्ट ये देखो, इसका मैं तुम्हें पीछे जाकर दिखाता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसे लिस्ट हुए हुए। 2019 ये रहा,
ऑलमोस्ट ये कब लिस्ट हुआ था, 2019 के मार्च में लिस्ट हुआ था विद द प्राइस ऑफ $50, ठीक है। एंड से डिप डाउन करा था, देन $15 पे आया था, एंड उससे ज़्यादा आई थिंक उसने डिप डाउन नहीं करा। हाँ, $15 का डिप डाउन था, और अभी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप करा है रिसेंटली $46 से ऑलमोस्ट इसने $300 तक का पंप करा है, थोड़ा सा डिप डाउन आया है, ठीक है। इसको छोड़ के बैक टू टॉपिक करते हैं। जेड कैश भी एक प्राइवेसी मॉन्स्टर है, ठीक है। ये जीरो नॉलेज प्रूफ यूज करता है, मतलब तू प्रूव कर सकता है कि ट्रांजेक्शन वैलिड है बिना कुछ रिवील करे, ठीक है। बात को समझे, जेड कैश भी जीरो प्राइवेसी का मॉन्स्टर है, बट ये जीरो नॉलेज प्रूफ का यूज करता है। मीन्स अगर तू ट्रांजेक्शन करता है और ट्रांजेक्शन वैलिड है, मतलब बिना कुछ रिवील करे भी तू वो ट्रांजेक्शन को वैलिड कर सकता है। जेड कैश डुअल मोड में आता है, ट्रांसपेरेंट और शील्डेड। गवर्नमेंट को दिक्कत ये है कि शील्डेड मोड में कोई विजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसका यूज जेन्युइन प्राइवेसी के लिए भी होता है और इलीगल के लिए भी। इसे ग्रे एरिया की वजह से रेगुलेटर्स इसे पसंद नहीं करते, ठीक है। अब एक और कॉइन की तरफ बात करते हैं। मैं आज की वीडियो में तुम लोगों को अच्छे खासे कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट परेशान रहती है। द थर्ड वन इज डैश, विच इज, इसका पूरा नाम ही डैश है। ये इसका कोई शॉर्ट फॉर्म या वो नहीं है, ठीक है। लिस्ट हुआ था ये ऑलमोस्ट, अगर हम इसके बैक जाके देखें तो ये, अरे भाई अब मुझे लग रहा है मुझे चार्ट बढ़ाने पड़ेगा। $86 पे लिस्ट हुआ था, हम चार्ट थोड़ा 6 महीने पे कर लेते हैं। ये देखो 6 महीने पे लिस्ट हुआ था, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका हाई था $480 का, इसका हाई था $45 पर डॉलर, विच इज द बेस्ट बाइंग प्राइस, ठीक है। इस टाइम के ऊपर अच्छा चल रहा है, एंड इसका लोवेस्ट था ऑलमोस्ट $15 $16 का, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड कॉइन, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। डैश एक टाइम पे रेवोल्यूशनरी कॉइन था इंस्टेंट और प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन इसकी प्राइवेसी फीचर्स प्राइवेट सेंड के कारण मल्टीपल कंट्रीज में सिक्योरिटी हुई, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं हुई, ठीक है, नॉट सिक्योरिटी। इसको एक्सचेंजेस ने डिलिस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज इट गिव टू मच फ्रीडम, ठीक है। सिर्फ किस वजह से, क्या जो डेलेस्टेड हो गया था कॉइन्स, इसको डेलेस्टेड करा गया था क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा एक बंदे को फ्री कर दिया था। मीन्स काफ़ी ज़्यादा औकात से पार कर दिया था, ठीक है। इस वजह से इसको डेलेस्टेड कर दिया गया था। अब फोर्थ कॉइन की तरफ बात करते हैं, विच इज हेवन प्रोटोकॉल, यू नो एस एक्स एच वी, एक्स सॉरी XHV। ये यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, इसको डायरेक्टेड हुआ हुआ है मेरे ख्याल से। एंड किधर ये लिस्ट है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा। USD, ओह नहीं है, फक, ये नहीं है। ये कॉइन नहीं है यहाँ पे अवेलेबल कहीं पे भी। देखो ऑल में कहीं पे अवेलेबल, एक दफ़ा हम डी हेवन करके सर्च कर लेते हैं, बट नहीं आएगा ये। डायरेक्टेड है हर जगह से, डी हेवन, VEN, सॉरी VEN। ओह, ट्रेडिंग ग्रुप पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इसके। हम देख रहे थे एकदम फंडामेंटल्स में, शायद ये अवेलेबल हो, ठीक है, देख लेते हैं। XHV हेवन प्रोटोकॉल, ओह फक, ये देखो, दिस इज द प्रीव्यू पेज फॉर मोर डिटेल्स ऑन लिस्टिंग टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ये 10 अक्टूबर पे इस पे एक लिस्ट हुआ था। इसके फॉरवर्ड्स वगैरह अगर हम देखें, कहीं पे कुछ शो ही नहीं हो रहा। देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ इसकी शो हो रही है, टोटल सप्लाई, और कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बट वो बाय का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। और ये लोग यहाँ पे लिस्टिंग पे आते हैं कि किधर किधर लिस्ट हुआ है, बट स्टिल नहीं आ रहा। अगर तुम लोगों को ये कॉइन कहीं पे मिलता है तो मुझे वहाँ पे बताना, मुझे कमेंट्स में आकर, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है, हेवन प्रोटोकॉल एक प्राइवेट स्टेबल कॉइन सिस्टम बनाता है। मतलब तू अपने मोनीरो जैसे प्राइवेसी कॉइन होल्ड कर सकता है, लेकिन डॉलर वैल्यू में स्टेबल भी रह सकता है। ये पूरा प्राइवेट डेफाई बैंक जैसा सिस्टम है। सोच, अगर ऐसा सिस्टम फुल्ली ग्रो हो गया तो गवर्नमेंट का कंट्रोल जीरो हो जाएगा, ठीक है।
ईडीरो, प्राइवेट चेन, सीक्रेट नेटवर्क, और ये सब एक के पीछे और भी हिडन जेम्स हैं, डेरो और पायरेट चेन जैसे कि सीक्रेट नेटवर्क है। ठीक है, ये सब एक नई प्राइवेसी का रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन नोड्स, 3D क्रिप्टो नेटवर्क, ये सब कॉइन्स नहीं है, ये डिजिटल रेजिस्टेंस के सिंबल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई गवर्नमेंट कांट स्टॉप देम। गवर्नमेंट इसको रोक क्यों नहीं सकती, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है। ठीक है, अब सवाल ये है, अगर ये इतने डेंजरस है तो गवर्नमेंट इन्हें बैन क्यों नहीं करती। ठीक है, मीन्स डायरेक्टेड बैन और एक्सचेंज से रिमूव अवॉइड एवर, ठीक है, क्यों नहीं करती। ठीक है, सिंपल ये डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई ऑफिस नहीं, कोई सीईओ नहीं, कोई सर्वर नहीं। अगर तो एक एक्सचेंज बंद करेगा, लोग दूसरा बना लेंगे। मीन्स आपने इस कॉइन को एक बाइनांस है, जैसे एक ऑप्शन दे रहा हूँ बाइनांस से। ठीक है, कोई रिकमेंड नहीं है, एक बाइनांस से आपने डायलिस्टेड कर दिया है इसको। ठीक है, बट कोई और एक्सचेंज है, वहाँ पे लोग जाके बाय करेंगे, उससे डायलिस्टेड कर दिया। मीन सारी एक्सचेंज से डायलिस्टेड कर दिया, तो कोई नई एक्सचेंज आ जाएगी, कोई छोटी एक्सचेंज आ जाएगी, वहाँ पे लिस्ट हुआ होगा। आपके जहन में तो सिर्फ ये है ना कि बाइनांस, मैक्सी और वीक्स एंड अदर जो प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े बस यही हैं, और जो छोटे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आ जाएगा ये कॉइन। ठीक है, तो ये सिस्टम हाइड्रा जैसा, एक हेड काटा तो दूसरा निकल आता है। ठीक है, ब्लॉकचेन का मैजिक ही ये है, एक बार सिस्टम लाइव हो गया तो उसे मारना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कभी ये नहीं बोल सकता कि ये कॉइन डाइजेस्टेड हो गया है तो ये किसी और एक्सचेंज पे नहीं होगा, ये और एक्सचेंजेस पे तुझे मिल जाएगा, लाइक कोई छोटी एक्सचेंज। ठीक है, और मुझे इतना पता नहीं कि छोटी एक्सचेंजेस टाइम में कौन सी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा नई एक्सचेंजेस आती रहती हैं, रोज़ लिस्ट होती रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द डबल एज सॉर्ड के बारे में। लेकिन भाई सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, प्राइवेसी पॉइंट्स का मिस इशू भी होता है, डार्क वेब, रैंसमवेयर, इलीगल ट्रेडिंग। यही रीजन है गवर्नमेंट्स के पास एक सॉलिड आर्गुमेंट भी है, अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो लॉ कैसे चलेगा। मीन्स इससे काफ़ी ज़्यादा इलीगल चीज़ें भी होती है, लाइक ट्रेडिंग, लाइक इलीगल ट्रेडिंग और ऑन परचेज ऑफ समथिंग इलीगल ऑन डार्क वेब। ठीक है, डार्क वेब तो पहले आप लोगों को पता है कि क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो जाके सर्च कर लेना एक दफ़ा डार्क वेब। ठीक है, उसका मेरा यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं उसको फालतू में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ठीक है, क्या फालतू में उसको लेके बैठे हूँ। यही रीज़न है, गवर्नमेंट के पास एक सॉलिड आर्गुमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई लॉ मीन्स कोई लॉ में कुछ भी प्राइवेट हो, सब कुछ प्राइवेट हो गया तो लॉ कैसे चलेगा। ठीक है, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है, फ्रीडम भी और रेगुलेशन भी। अब बात करते हैं द फ्यूचर कैन सर्वाइव दिस कॉइन, कैन प्राइवेसी कॉइन सर्वाइव। ठीक है, अब रियल क्वेश्चन ये है, क्या प्राइवेसी कॉइन्स को सर्वाइव करेंगे। ये मैंने बता तो दिया, क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स ये आगे फ्यूचर में प्राइस इनकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आंसर सिंपल है, यस, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में। गवर्नमेंट्स पुश करेंगी, लेकिन लोग हमेशा एक पैरेलल सिस्टम रखेंगे जैसे मोनीरो या जेड कैश, ताकि वो अपनी डिजिटल फ्रीडम बचा सकें। और जैसे जैसे एआई का डेटा कंट्रोल बढ़ेगा, प्राइवेसी कॉइन की वैल्यू और बढ़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ कॉइन्स नहीं, ये मॉडर्न वर्ल्ड की रेबल्स हैं। ठीक है, और हर रेवोल्यूशन के पीछे कुछ लोग चुपचाप सिस्टम तोड़ते हैं। द क्वेश्चन इज, तू उनमें से एक बनेगा। अपने दिमाग से सोच और दिमाग से काम ले। मिलता हूँ तुझसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।